आईपीएल 2025 में आज एक उलटफेर देखने को मिला है। अब आप कहेंगे कि उलटफेर कैसे, क्योंकि सारी टीम्स मैच खेल रही है। तो इसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसको लेके ऐसा माना जा रहा था कि आज लखनऊ के खिलाफ धुआं धुआं कर देगी ग्राउंड पे, पहले तो उनका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं बना, जो 300 की एक्सपेक्टेशन थी उतना स्कोर नहीं बन पाया। और दूसरी बात कि जो एक्सपेक्टेशन सनराइजर्स के बैट्समैन से थी, बैटर्स से जो एक्सपेक्टेशन थी, वो लखनऊ के एक बैटर ने करके दिखाया। आते ही उन्होंने मैच में ऐसी धुआंधार पारी खेली है ना कि मैच शुरू में ही पूरा चेंज हो गया। उस पर बताने के लिए हमारे दो साथी प्रशांत और शुभम, जो लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे, वो बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। प्रशांत, आपसे शुरू करते हैं। कहाँ पलटा मैच और क्या रह गई कमी सनराइजर्स हैदराबाद से? यार मतलब मुझे नहीं लगता है कि हर मैच में कोई टीम धुआं धुआं कर सकती है, भले चाहे। नहीं, सब लग तो सबको यही रहा था कि धुआं धुआं कर, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉलिंग, लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप पे से सवाल उठ रहे थे। ठीक है, सवाल उठ रहे थे, लेकिन मतलब वो है ना कि कोई क्रिकेट, अब विकेट तो किसी का भी कैसे भी गिर सकता है ना, एक बात ये है, वो तो दिन दिन की बात होती है। हाँ, और रही बात कि जैसे पिछले मैच में 286 बन गया, हाँ, हम लोग को लग रहा है, बट ऑब्वियस वो बैटिंग विकेट था। हाँ, उन्होंने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करी, लेकिन वो उस दिन जितना अच्छा बैटिंग विकेट नहीं था। और ये बात पैट कमिंस ने बाद में बोली है कि उस दिन वो बेस्ट विकेट था बैटिंग का, आज सेकंड बेस्ट विकेट था, मतलब उस दिन जितना अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी 190 उस विकेट पर कम था, जो कि आपको दिखता है, क्योंकि 16.1 ओवर में चेज हो गया है। और वो भी बीच में लखनऊ की टीम जो है, वो बीच में थोड़ी दिक्कतें उनके आई, क्योंकि लगातार विकेट गिरे। नहीं तो वो और पहले चेज कर जाते, 2 ओवर पहले चेज कर जाते, जिस तरीके से पूरन खेल रहे थे। पूरन गिरने के बाद, विकेट गिरने के बाद उनका जब पंत आया, 15 गेंद खेल गए, रन 15-16 बनाए, वो टच में नहीं दिखे फिर से। और यार मतलब मैं नहीं हूँ इस चीज़ के लिए वोकल बहुत। मैं चाहता हूँ कि पंत ओपनिंग करें, मुझे पता नहीं क्यों मार्कर हम ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ, मिचेल मार्श के साथ पंत को ओपनिंग करनी चाहिए। पंत वहाँ आके पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वहाँ उनको आना चाहिए। बिल्कुल वो ओपनिंग करें, मार्कर को आप नंबर 3 पे भेजिए, पूरन को आप नंबर 4 पे भेजिए, तो उनका ऑर्डर ही होना चाहिए। और रही बात उनकी बॉलिंग की, अब भाई शार्दुल ठाकुर नहीं बिके थे, उनको टीम में लाया गया क्योंकि उनके पास बॉलर नहीं थे, और मोहसिन खान के रिप्लेसमेंट आए। हाँ, और आते ही उन्होंने पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ भी 2 विकेट उन्होंने लिया था, 2 ओवर बॉलिंग की तो 2 विकेट ले लिया था। आज आते ही एक ही ओवर में उन्होंने 2 प्लेयर को निपटा दिया। अभिषेक को निपटाया, अगली गेंद पे ईशान किशन को। उन्होंने असल में जो काम किया, वो कहते हैं ना कि वो मतलब टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन वाली बात होती है। तो सनराइजर हैदराबाद को उनकी पिच पर उनकी मेडिसिन का एकदम टेस्ट चखा दिया। ये था 4 विकेट 34 रन देके, मतलब बहुत ही गजब बॉलिंग, और वो भी उस पिच पर। सबसे बेहतरीन बात है, हैदराबाद में ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, तो सबको पता ही होगा। तो उस पिच पर 4 विकेट लेना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद की पिच जो पाटा पिच मानी जाती है, जिसपे मतलब कहा जाता है ना कि वो दैत्यों की फौज है, और दैत्यों की फौज से एक बढ़िया मीम देख रहा था कि जब भी दैत्यों का कुछ ऐसा होता है, अटैक होता है, तो उससे लॉर्ड ही बचाते हैं। आज फिर लॉर्ड बचाया, लॉर्ड ने आया और लखनऊ को वो बचा के लेके चले गए। लॉर्ड ने बचाया वो तो बात की बात है, पहले बात करिए सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजी की। ठीक है, 2 विकेट उनके गिर गए, और अभिषेक शर्मा वो भी कम दैत्य नहीं है, दैत्य की जो बात कर रहे हैं हम लोग। और दूसरे शतकवीर, पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन, और 15 रन के स्कोर पे दोनों का विकेट गिर गया। लेकिन ट्रेविस हेड के होते हुए हमें फिर भी बड़े स्कोर की उम्मीद थी, और ट्रेविस हेड अच्छे फॉर्म में लग रहे थे 167 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, 5 चौके उन्होंने मारे, और कितने छक्के लगाए थे ट्रेविस हेड ने? 3 छक्के लगाए। 28 गेंदों पे उन्होंने 47 रन बनाए हैं। तो वो जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक लग रहा था कि आज फिर से 200 के पार तो कहीं नहीं गया है, मतलब आराम से बनाएंगे। लेकिन फिर वही, जब उनका विकेट गिरा और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें फिर, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर बनाया। अब हम लोग की सनराइजर हैदराबाद से उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है कि 190 रन का स्कोर बहुत कम लगता है। अब जैसे अगर वही हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि एक्सपेक्टेशन इस सनराइजर हैदराबाद, अब 200 भी नहीं है एक्सपेक्टेशन उनसे, 300। अभी मैच शुरू जब चल रहा था तो आप ही बोल रहे थे ना कि आज यार 300 मार देंगे क्या, आज 300। लेकिन वही एक्सपेक्टेशन, और हो भी क्यों ना, अगर टूर्नामेंट के टॉप 5 स्कोर आप देखें तो उसमें सबसे 4 हैदराबाद, 4 हैदराबाद के हैं, एक KKR का है। तो एक्सपेक्टेशन है, और 200 से कम बनाया उन्होंने। तो अब थोड़ा सा अब लग रहा है धरातल पे अब चीज़ें चलेंगी उनके बैट्समैन की। और कहीं ना कहीं अब पता नहीं, ये स्ट्रैटेजी जो चल रही थी उनकी कि 3 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर के खिलाना, और वो एकदम सक्सेसफुल रहा था पिछले मैच में। अब उस पर भी विचार करना होगा कि क्या
वो सक्सेसफुल रहेगा, क्या अच्छी टीम उसका कोई तोड़ निकालनी है, या वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि उनके जो बैट्समैन हैं वो जिस तरीके के बैट्समैन वो लेके आते हैं, और T20 क्रिकेट है तो उस पर वो कुछ तोड़ निकालते हैं, कुछ चेंज करते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्योंकि इनके पास जो भी प्लेयर्स हैं और जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं तो वो उस पर रन जो बने वो डाउन दी लोअर मिडिल ऑर्डर रन बने। अनिकेत वर्मा ने 13 में 36 बनाया, 5 छक्के मारे उन्होंने, पैट कमिंस ने रन बनाए, नहीं तो इतने भी नहीं बन रहे थे। नीतीश रेड्डी ने भी अच्छी पारी। हाँ, तो अब देखिए मैं अब हम लोग SRH उनकी बैटिंग सब कर रहे हैं। LSG जो पिछले मैच में मतलब आपको एक तरीके से लगा होगा कि वो B ग्रेड की टीम है, ठीक है, उनकी बॉलिंग आप कह सकते हो थोड़ी कमजोर है। हाँ, ऑन पेपर काफी कमजोर है। हाँ, ऑन पेपर उनके पास आज वैसे भी- बॉलर्स नहीं है, लेकिन आज अच्छी बॉलिंग। हाँ, आज भी प्रिंस यादव और शार्दुल का 8.5 के नीचे इकोनॉमी है, बाकी 2-3 बॉलर और थे, उनका 10-11 के ऊपर का इकोनॉमी है, ठीक है। तो वही SRH के खिलाफ तो अच्छा कह सकते हो आप, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यार आप उनकी बैटिंग देखो, निकोलस पूरन ने पिछले मैच में 30 गेंद में 75 बनाए थे, आज 26 में 70। पिछले मैच में मार्स ने भी वही मैं कह रहा हूँ, वो दोनों वो 52 रन। हाँ, अगर मतलब उनकी टीम में ऐसा है, अगर कोई एक आध प्लेयर और साथ दे जाए तो बैटिंग में इस टीम का भी कोई मुकाबला नहीं। हाँ, पीछे डेविड मिलर आने बाकी थे, डेविड मिलर नहीं खेल पाए अभी हैं, तक चला ही नहीं है। पंत नहीं खेल पाए, तो मतलब जो दैत्यों की एक फौज कही जाती है इनके पास भी है, इनके पास भी भरपूर है, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास है अच्छे खासे, लेकिन वो उस तरीके का जो स्टार्ट मतलब हैदराबाद के बैटर्स आते ही कूट देते हैं, पहली बॉल से पीटना स्टार्ट कर देते हैं, वैसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पूरन ने जो पारी खेली, नहीं तो आज ये भी है ना कि लॉर्ड चल गए आज, तो इसमें देखिए आज का ये 2-3 चीज़ें रही हैं जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। पहला तो है कि ओवर कॉन्फिडेंस, और हम लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और उनका सनराइजर हैदराबाद का ओवर कॉन्फिडेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि शार्दुल ठाकुर का चलना, मतलब जैसा कि प्रशांत ने बताया कि वो अनसोल्ड रह गए थे, खरीदा ही नहीं गया था उन्हें, और वो चल गए, 4 विकेट ले लिए। और तीसरी चीज़, हमारे साथी श्रुतिका भी मैच देख रही थी। हाँ, श्रुतिका मैच शार्दुल ठाकुर जो अनसोल्ड रहे, तो उन्होंने प्रूव किया है जनता के सामने, सबके सामने और पूरे टीम के सामने, इवन जितने लोग उनको देख रहे थे आज मैच में उन सबके सामने, कि काबिलियत हो, अगर एक चांस मिलता है किसी को कभी भी तो वो उसका पूरी तरीके से उपयोग करके और दिखा सकता है। और वही आज हुआ है कि उनको एक मौका मिला, और आज देखिए वो कितना गजब, उन्होंने रणजी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। रणजी को लेके जैसे श्रुतिका, हाँ बिल्कुल, ये फैन नहीं है, मैं टैलेंट की फ़ैन हूँ, मैं टैलेंट की फ़ैन हूँ, और क्योंकि टैलेंट ना देख के अनसोल्ड रह जाना और उसके बाद में इतना, ये बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ है कि जब में हमने ये पिछली बार भी देखा था, ये इसी बार नहीं है, और ये आज जो हुआ है ऐसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था। ये हर बार होता है कि प्लेयर्स दिखा देते हैं कि अगर उनको एक बार मौका मिलता है तो वो इतना अच्छा खेल के दिखाते हैं, तो वो जवाब दे देते हैं कि आपने हमें नहीं खरीदा था, लेकिन आप देखिए आपने बहुत बड़ी चूक की है, तो वो चूक बता देते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ने बड़ी बात बोली है, क्योंकि पिछली बार अगर याद करें, वो क्या प्लेयर का नाम था, शशांक सिंह ना, शशांक, आप छोड़ो शशांक सिंह ना, तो छोड़ो, आज अब्दुल समद ने आज अब्दुल 2 छक्के से पारी खेली। वही पिछली बार जो श्रुतिका ने बात बोली, शशांक सिंह के साथ जो चीजें हुई थी, जो पॉलिटिक्स मतलब जो बात हुई थी, कि वो एक ह्यूमिलिएशन था किसी प्लेयर के लिए, कि आप खरीद के कह रहे हो कि नहीं मैंने इस प्लेयर को नहीं लिया था। IPL मस्त चल रहा है, लेकिन हाँ, इस बार का तो मस्त चल रहा है। शार्दुल ठाकुर 4 विकेट ले रहे हैं, आ रहे हैं, और 27.5 करोड़ में खिलाड़ी खरीदा गया है, तो वो स्टंपिंग भी छोड़ रहा है। अच्छा, 0 पे आज के मैच में भी अच्छी बैटिंग नहीं हुई। एक और चीज आप लोगों ने अगर ध्यान दी हो, क्योंकि 23 गेंद रहते हुए मैच जीत लिया LSG ने, LSG का रन रेट 0.9 हो गया है प्लस में, हाँ, और SRH का -0.129 करके समथिंग है। सोच रहे हैं कि एक मैच में पूरा चेंज हो जा रहा है। SRH जो पिछला मैच 44 रनों से या 42 रनों से जीती थी, नंबर 1 पे टीम कौन सी है पॉइंट टेबल में? कौन सी चली गई? RCB। एक मैच में उनका +2 में है रन रेट, और कल RCB और CSK का मैच है, तो जो जीतेगा वैसे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन रन रेट RCB का कम नहीं होने वाला है। RCB के नाम पे ये बंदा हंस रहा है, इसका नाम प्रशांत है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो भी बोलना है वो प्रशांत के लिए कह सकते हैं। मेरा RCB से कोई भी ऐसा दुश्मनी नहीं है, अच्छी टीम है, हमेशा अच्छी टीम रही है। RCB से क्या, किसी भी टीम से नहीं है, जो किसी भी टीम से नहीं है, हर टीम अच्छी है, जो उस दिन खेले अच्छा वो जीत जाए। टीम अच्छी है, हर टीम अपने आप में ऐसी होती ना, RCB वाला ऐसा सीन हो गया। अब देखिए लगातार जब होता है ना किसी टीम के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट एज है,
तो आरसीबी आज तक टाइटल जीती नहीं है, ठीक है। तो जैसे होता नहीं कि कोई खिलाड़ी लगातार ना चले तो आपका दिल उसकी तरफ चला जाएगा कि यार अब चलना चाहिए यार, ये डिजर्व करती है। तो आरसीबी के साथ वो है कि नहीं यार वो एक टाइटल डिजर्व करती है। आरसीबी साउथ वो अफ्रीका वाला, बन गई है। हाँ वो वाला इमोशन है। आरसीबी उन चुनिंदा टीमों में है ना जो 2008 से जो खेल रही है, तो उसमें वो और चुनिंदा प्लेयर्स में जो है एक ही टीम से खेल रहे हैं। हाँ तीन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 ही टीम है ना 2008 से जो खेल रही है जो नहीं जीती, एक दिल्ली कैपिटल्स, एक पंजाब और एक आरसीबी। बाकी और कोई टीम है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल तो ये बदल तीन, गया, लेकिन ये इमोशन आपका दिल्ली कैपिटल और पंजाब के लिए नहीं है जो आप आरसीबी के लिए बोल रहे हैं। विराट कोहली? Because of केवल विराट कोहली है या सोशल मीडिया के जो मीम्स और ये इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल और बाकी टीमों के लिए उतना बने नहीं है, आरसीबी के लिए ज्यादा बने बिकॉज ऑफ विराट कोहली। मैं वही कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल। अब इस मैच में अब जैसे आज मतलब पिछले 2 मैच में ऋषभ पंत नहीं चले, लेकिन हम लोगों को पता है ऋषभ पंत का कैलिबर क्या है, भले वो टेस्ट क्रिकेट में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को लगता है कि उनको ओपनिंग आना चाहिए। तो वो एक होता है, वो साइड होता है आपका कि नहीं ये प्लेयर चले क्योंकि वो अच्छा खेलता है, आपको या तो उसको खेलते देखना अच्छा लगता है, तो वो वाली चीज़ है। और एक और मतलब इस मैच पे फिर से वापस आते हैं तो इसी में दोनों लोग। हाँ बिल्कुल, दोनों लोग इस चीज़ पे अगर मैं जानना चाहूँगा, एक बार फिर से दर्शकों के लिए रिपीट कर दे। 3 ऐसे पॉइंट बताइए जहाँ पे आज जो है मैच का नतीजा निकल गया 3 पॉइंट में। मैच का नतीजा तो वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो श्रुतिका जी बीच में आ गए कि पहले सनराइजर हैदराबाद जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि वो 200 के ऊपर तो बनाएंगे क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन शुरुआत के वो जो झटके लगे और ट्रेविस हेड भी जब आउट हो गए, लगातार विकेट गिरने लगा, लेकिन फिर भी मतलब 190 उनके जो उनका स्टेचर बन चुका है उस हिसाब से कम थे। 190 ऐसे कम नहीं है, उनके स्टेचर के हिसाब से कम है। और दूसरी चीज़ है कि शार्दुल ठाकुर का अनएक्सपेक्टेडली चल जाना, मतलब लोगों को एक होता है ना कि आपको ऐसी उम्मीद रहती है, हाँ ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इस टूर्नामेंट में शायद पहली बार किसी ने 4 विकेट लिया इस सीजन में पहली बार किसी ऑलराउंडर ने, वो भी बॉलर भी नहीं, ऑलराउंडर ने 4 विकेट ले लिया। तो उनका चलना ये दूसरा पॉइंट है। और फिर निकोलस पूरन का 70 रन बना देना, पूरा मैच वहीं से पलट 26 बॉल पे 70 चले। मिशेल मार्श भी हैं उधर, लेकिन निकोलस पूरन ने ना इम्पैक्ट एकदम टोन सेट कर दिया, मतलब उन्होंने वन साइडेड कर दिया मैच को जब तक पूरी तरह से एक तरफा मैच कर दिया है। और निकोलस पूरन का अगर 26 बॉल पे 70, हाँ 26 बॉल पे 70 रन और उनका स्ट्राइक रेट 270 के आसपास का है। 6 चौके 6 चौके और 6 छक्के, 36 और 24, 60 रन तो इसी 60 रन तो उन्होंने केवल 16 बॉल में उन्होंने 10 रन बनाए हैं। तो सोचिए, तो मतलब कि काफ़ी ये 3 पॉइंट मुझे लगता है कि जो कि इस मैच में काफ़ी अलग मतलब मैच का रिजल्ट बदलने के लिए वो रहे हैं। बिल्कुल। मतलब लखनऊ की जो टीम है, अगर बैटिंग के लिहाज से जो हम लोगों ने बात की कि बैटिंग के लिहाज से ये टीम तो मतलब किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए तैयार है। इनके पास जो बॉलर्स हैं, मतलब ऑन पेपर जो बॉलर्स हैं वो थोड़ी सी वीक मतलब लग रही है, कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है, लेकिन उनके बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में भले ही जिस तरीके से हारे थे, दिल्ली के खिलाफ जिताया मैच, लास्ट मोमेंट पर हार गए थे, लेकिन इस मैच में उनके बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। एक बॉलर ने 3 पॉइंट मैच डिफाइनिंग जो कट टू कट बता दूं जो मुझे लगता है। एक शार्दुल ठाकुर का स्पेल, अब आप उसमें नहीं अब उसमें ये जोड़ लीजिए कि ट्रेविस हेड का विकेट या वो जो भी है अभिषेक शर्मा और ईशान, हाँ उनका स्पेल है ना, आपको क्रेडिट उनको देना होगा। वो 4 विकेट 34 रन जगह और 116 रनों की जो पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, निकोलस पूरन और मिशेल मार्श के बीच। और तीसरी जो मुझे लगती है कि एसआरएच जैसी टीम को हर मैच में ये नहीं सोचना होगा कि 250-300 बनाने होंगे, वो उनको कभी ये भी रोकना होगा अपने रियलिटी चेक मिलेगा, हाँ, कि 250 ही बन जाएगा तब भी हम मैच में बने रह सकते हैं। तो अगर आराम से भी स्टार्टिंग में खेलेंगे, क्योंकि वो यार वो पहली बॉल से आते हुए वो सब मतलब उनका गेम नहीं है कि वो स्टॉप करें बॉल, मतलब कोई प्ले नहीं करता वो आके। स्टार्टिंग के तीनों प्लेयर ही ऐसे हैं ना, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, ये तीनों ऐसे हैं। प्लेयर नहीं ऐसे हैं, वो एक होता है टीम कॉल। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि मतलब जो हैदराबाद की एक चीज़ देखने को मिली है कि अगर जिस तरीके का स्कोर था जो बताया, जो पैट कमिंस ने खुद भी कहा कि 190 रन का टोटल कोई कम नहीं होता है, आप उसको डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हो, डिफेंड करो ना करो वो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो मैच हारे हैं, हमें याद आ रहा है लखनऊ का वो जो मैच था जिसमें हैदराबाद ने कूट दिया था, उसके बाद लखनऊ के ओनर ने आके जो केएल राहुल के साथ किया था, तो वैसा ही कुछ ये है कि आपकी टीम ने इंटेंट नहीं दिखाया था। पिछले सीजन में जो लखनऊ और हैदराबाद का जो मैच हुआ था उसका रेफरेंस लोग समझ गए होंगे कि संजीव गोयन का जो आए थे और केएल राहुल से जो बातचीत हुई थी उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी।
वो इसी तरीके का वो प्रदर्शन एक पटकथा बिल्कुल वहीं से लिखी गई। बिल्कुल। तो आपके बॉलर्स को मतलब इस चीज को डिफेंड करना चाहिए, एटलीस्ट एक इंटेंट दिखाना चाहिए कि हाँ हम इस मैच में फाइट कर रहे हैं, जो निकोलस पूरन की बैटिंग और मिचेल मार्श की बैटिंग ने लखनऊ की तरफ से तुरंत ही खत्म कर दिया था। अब इस मैच को लेके आपकी और क्या राय है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे दोनों एक्सपर्ट से छूट गए हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी इस मैच में सबसे ज़्यादा आपको किस प्लेयर ने इम्प्रेस किया निकोलस पूरन के अलावा, वो भी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। निकोलस पूरन तो बैटिंग की बात है ना, और निकोलस पूरन और शार्दुल ठाकुर के अलावा किसने इंप्रेस किया ये बताइए। जी बिल्कुल। तो शार्दुल ठाकुर और अब्दुल निकोलस, समद। हाँ तो ये एक नाम ले लिया, अब्दुल समद। आप लोगों को किन्होंने किया इम्प्रेस हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।